इस राक्षस के पूरे शरीर पर आंखें हैं और वह हर दिशा में खड़ा हो सकता है। उसे कोई डेड एंड नहीं होता। फिर वह अजीब कदमों से दरवाजे तक पहुंचा। पीछे खड़े बच्चे उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ऐसा राक्षस पहले कभी नहीं देखा था। असल में उन्होंने घर पर इसके बारे में जानकारी भी देख रखी थी। इस तरह के राक्षस को प्यास के पानी से सबसे ज्यादा डर लगता है और उनके हाथ में जो गेंद थी वह भी पहले से तैयार की गई थी। इसी समय एक लड़का आगे बढ़कर उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन उसने गलती से प्यास का पानी अपनी ही आंखों में मार लिया। यह देखकर डोमो मॉन्स्टर चौंक गया। फिर श्याओ होंग आगे बढ़ी और उसने वह चीज राक्षस की ओर फेंकी, लेकिन अगले ही पल वह चीज उससे टकराकर वापस उछल गई और सीधा श्याओ होंग की आंखों में जा लगी। अब मोटा लड़का पैटी भी पीछे नहीं रहा। वह आगे जाकर उसे डांटने लगा। डोमो मॉन्स्टर ने उसे सावधान रहने को कहा। फिर वह कुछ बार घूम गया और अगले ही पल ऐसा हुआ जैसे किसी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। डोमो मॉन्स्टर ने कहा कि ये तीनों कुछ नहीं कर सकते और इन्हें घर जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन एक कहावत है जो अक्सर नदी के किनारे चलता है वह कभी न कभी फिसलता जरूर है। लड़की ने लगातार कई बार वार किया और आखिरकार एक बार राक्षस पर लग ही गया। फिर उसने कहानी की किताब निकाली और उस बहु आंखों वाले राक्षस को उसमें बंद कर दिया। इसके बाद वे सब थक गए और एक तरफ बैठकर आराम करने लगे। एक लड़का बोर होकर रेलिंग पर कूदने लगा। अचानक अगले ही पल रेलिंग हिलने लगी। उन्होंने जल्दी से कहानी की किताब देखी। पता चला कि यह उपकरण रेलिंग भी एक राक्षस था। वह लड़के को वहां से ले जाने वाला था। उन्होंने उसे वजन से रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और कुछ ही पलों में वे सब आसमान में उठाए गए। सिर्फ मोटा लड़का नीचे रह गया। आसमान में पहुंचकर वे डर गए। उन्हें लगा कि अब उनका अंत होने वाला है। तभी अचानक मोटा लड़का एक तौलिया लेकर उड़ता हुआ आया। उसने कहानी की किताब से उस उपकरण राक्षस को भी कैद कर लिया। इसके बाद वे सब नीचे गिरने लगे। तभी अगले ही पल तौलिया राक्षस नीचे आया और सबको बचा लिया।